आज दोस्तों हम आप लोगों से कम पूंजी में बिजनेस स्टार्ट करने का नया तरीका शेयर करेंगे, वो भी प्रोफेशनल बिजनेस। मात्र 20,000 में भी इसकी शुरुआत करके आप सेल्स की कला सीखिए और अपना बिजनेस एक प्रोडक्ट से 2 प्रोडक्ट 3 प्रोडक्ट इसी तरह से आप एक बहुत बड़ी कंपनी बना सकते हैं। और यह एक ऐसा बिजनेस है दोस्तों जिसकी डिमांड बहुत ज़्यादा है और इसकी डिमांड कभी नहीं बंद होगी। तो इसका प्रोसीजर पूरा कैसा है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, कौन कौन से दोस्तों कैसे बनवाना है, किस कंपनी से बनवाना है, आपको कैसे बात करना है, कंपनी का कॉन्टैक्ट नंबर क्या है, सारी जानकारी शेयर करेंगे। सभी सम्मानित दोस्तों को नमस्कार। आज हम दोस्तों बात करने वाले हैं हेल्थ से रिलेटिव प्रोडक्ट, यानी कि मल्टीविटामिन कैप्सूल, ताकत का कैप्सूल। जैसे सब लोग जानते हैं, आदमी को वीकनेस ना मालूम होती, वो जाता है मेडिकल स्टोर पे, हमको एक ताकत का कैप्सूल दे दो भाई। एक पत्ता तो खाता है 10 दिन 5 दिन, तो ज़्यादा करके मेडिकल वाले अपने आप भी बेचते हैं, डॉक्टर भी हर एक पर्चे पे प्रिस्क्राइब करता है सारी मल्टीविटामिन को पूरा करने के लिए। तो दोस्तों अगर आप इसमें इंटरेस्टेड हैं, इसमें बिजनेस करना चाहते हैं, आप अपनी फार्मा कंपनी लॉन्च करना चाहते हैं, तो धीरे धीरे एक प्रोडक्ट से 2 प्रोडक्ट, 2 प्रोडक्ट से 3 4 इसी तरह ऐड करके एक अपनी बहुत बड़ी कंपनी बना सकते हैं। तो दोस्तों इस बिजनेस को कैसे शुरू करना है आप ये जान लीजिए। ये फूड प्रोडक्ट होता है, जिसकी मैं कैप्सूल की बात कर रहा हूँ, ये फूड प्रोडक्ट है। इसको कोई भी कर सकता है, चाहे वो इंटर पास हो या हाई स्कूल पास हो, सब लोग इसको कर सकते हैं। इसमें किस लाइसेंस की ज़रूरत पड़ेगी ये हम चर्चा करेंगे, और किस कंपनी से बनवाना है ये भी चर्चा करेंगे। अपना ब्रांड कैसे बनाए, तो सबसे मेन इम्पॉर्टेंट है, कोई भी बिजनेस आप करें, कोई भी प्रोडक्ट दोस्तों आप लॉन्च करें, उसकी क्वालिटी से कभी समझौता ना करें। जब आप क्वालिटी से समझौता करेंगे तो बिजनेस आपका फ्लॉप हो जाएगा। अगर आप क्वालिटी लेके चलेंगे, बिजनेस को ग्रो करने में टाइम लग सकता है, लेकिन वो बिजनेस जब उठेगा दोस्तों नीचे गिरने का नाम नहीं लेगा। तो चलिए जान लेते हैं कागजात कौन से लगेंगे। आपको जीएसटी नंबर लेना पड़ेगा, एफएसएसआई रजिस्ट्रेशन। चूंकि ये फूड प्रोडक्ट है, जैसे हमने कहा था कि ये फूड प्रोडक्ट है, इसलिए एफएसएसआई रजिस्ट्रेशन करवाना कंपलसरी है। और दोस्तों अगर आप इसको बड़े लेवल पे करना चाहते हैं तो आपको थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस लेना पड़ेगा, और एमएसएमई रजिस्ट्रेशन आपको ऑप्शनल है। अगर आप एमएसएमई रजिस्ट्रेशन करवा लेते हैं तो सरकार के स्टार्टअप के अंतर्गत आपको कम ब्याज पे बैंकों से आसानी से लोन मिल जाएगा। इसके लिए आप नियमित बैंक शाखा में संपर्क करें या जिला उद्योग कार्यालय संपर्क करके संपूर्ण जानकारी सरकार की स्टार्टअप नीति की ले सकते हैं और उसका लाभ उठा सकते हैं। अब दोस्तों तीसरा है करंट अकाउंट, और उसके बाद अगर और बड़े लेवल पे आपको करना है तो आपको कंपनी रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। कंपनियां 3 कैटेगरी में रजिस्टर्ड होती है, प्राइवेट लिमिटेड, ओपीसी, एलएलपी। तीनों में से किसी एक कैटेगरी में आप करवा सकते हैं। अब दोस्तों मेन इंपॉर्टेंट जो है, जहां पे आपके ब्रांड की, आपकी कंपनी की पहचान होगी, वो है ब्रांड नेम। आपको एक अच्छा सा यूनिक सा ब्रांड नेम रखना होगा। वो ब्रांड नेम इजीली हो, जिसको सबकी जुबान में पढ़ा लिखा या अनपढ़ सबको याद हो जाए। उस ब्रांड नेम का आपको एक लोगो बनवाना होगा। लोगो और ब्रांड नेम का आपको कॉपीराइट यानी ट्रेडमार्क करवाना पड़ेगा। ट्रेडमार्क रजिस्टर्ड इसलिए करवाना पड़ेगा जिससे इसकी कोई डुप्लीकेटिंग ना कर पाए। अब आपके इस पूरे कागजात यानी प्रोडक्ट बनने में जो इम्पोर्टेंट कागजात हैं ये आपके रेडी हो गया। अब और कुछ जरूरी चीजें हैं, उस पर चर्चा कर लेते हैं। अब आपके कागजात हो गया, अब आपको एक लोकेशन सेट करना पड़ेगा जहां पे आप अपनी कंपनी की स्थापना करेंगे, जहां पे आपका रजिस्टर्ड ऑफिस होगा, जहां पे इजी ट्रांसपोर्टिंग की व्यवस्था हो। अब आपको वहीं पे एक शॉप डालना पड़ेगा जहां पे आपका ऑफिस होगा, मार्केटेड बाय रजिस्टर्ड होगी आपकी प्रोडक्ट, आपका ऑफिस की पहचान होगी। वो कमरा छोटा बड़ा कोई भी वो चल सकता है दोस्तों। लोकेशन आप अपने घर से भी कर सकते हैं, लेकिन अगर एक ऐसे सिटी का चुनाव करेंगे जहां पे और सारी कंपनियां हैं तो वहां पे डालने से आपको एक प्रॉफिट ये होगा, वहां पे आपको एक उत्साह मिलेगा कि ये कंपनी यहाँ पे है, और ये कंपनी छोटे स्तर से बड़े स्तर पे पहुंच गई तो आपको एक मनोबल बढ़ेगा कि मैं भी इस स्थान पे अपनी कंपनी को डाल के एक ऊंचे लेवल पे ले जाऊंगा। इसीलिए हर एक कंपनी दोस्तों देखिएगा वो अच्छे अच्छे स्थानों पे अपना डालती है, कहीं का बॉम्बे, कहीं बेंगलोर,
कहीं सिंगापुर, कहीं बड़ी बड़ी ऐसी जो सिटियां हैं या जिस सिटी का बहुत नाम है भैया ये कंपनी यहाँ की है, वहाँ पे डालते हैं। लेकिन ये मैं आपको बताने के लिए कर रहा हूँ, आपके पास एक पैसा है तो, नहीं तो आप इसको बाहर से छोटे से अपने गांव से स्टार्ट कर सकते हैं, अपने ज़िले से स्टार्ट कर सकते हैं। सेल्स की कला सीख के आगे बढ़ते जा गया, हो गया लोकेशन, आपका ऑफिस सेटअप हो गया। अब ऑफिस में कुछ ज़रूरी है, ऑफिस अपने हिसाब से आप डेकोरेशन डिस्प्ले बना सकते हैं। अब आपको ऑफिस में एक लैपटॉप की ज़रूरत पड़ेगी, लैपटॉप में एक बिलिंग सॉफ्टवेयर अपडेट करवाना पड़ेगा जिससे जीएसटी बिल निकलेगा। जीएसटी बिल निकलने के लिए आपको एक प्रिंटर की जरूरत पड़ेगी। अब इन्वेस्टमेंट आपके ऊपर डिपेंड करता है। अब इसके हम प्रोडक्ट की साइज की बात करें दोस्तों, एक कैप्सूल बेस है। क्या है दोस्तों? कैप्सूल बेस है। अब आपको कैप्सूल में जो है दोस्तों 10x10 का बॉक्स आता है, या 10x1 की स्ट्रिप बनवाइएगा, 10x1 की स्ट्रिप बनवाएंगे तो एक बॉक्स में दोस्तों 10 बॉक्स आते हैं, यानी 100 कैप्सूल का बॉक्स बनता है। तो इस ढंग से आप इसको बनवाएंगे। अब हो गया प्रोडक्ट की क्वालिटी, जैसे हमने पहले बताया था। प्रोडक्ट को आपको ये देखना है, जब ये वीडियो आपके पास पहुंच रही है तो जब आप जिस कंपनी से बनवाने जाएंगे उस समय मल्टीविटामिन का कौन सा नया फार्मूला लॉन्च हुआ है, उस फार्मूले को लॉन्च करिएगा दोस्तों, क्योंकि न्यू ट्रेंड्स चलता रहता है, डॉक्टर भी नए नए चीज़ें लिखते हैं। तो ये हो गया दोस्तों, आप कभी प्रोडक्ट की क्वालिटी से समझौता नहीं करेंगे। प्रोडक्ट पे जैसे आप कोई मल्टीविटामिन कैप्सूल सिरप जो भी लेते हैं उस पर देखते होंगे कुछ इंस्ट्रक्शन पड़े होते हैं। तो जो पैकेजिंग रूल्स होता है, वो जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है वो सारे रूल्स को फॉलो करेगी, वो प्रिंट कर देगी, उसमें आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं हो गया। ये पैकेजिंग रूल्स हो गया। अब प्रोडक्ट की पैकिंग डिजाइन, यानी डिब्बे की डिजाइन, जो आपने 10x1 का डिब्बी बनाया है, इसके कौन सा कलर रखेंगे और इसका कैसी डिजाइन होगी, ये आपके ऊपर डिपेंड करेगा। इसको आप अपना किसी डिजाइनर से बनवा सकते हैं, या कंपनियों के पास ऑलरेडी डिजाइनर रहते हैं, वो भी आपको डिजाइन करके जो शेप आप कहेंगे उस शेप में बना के दे देंगे। ये आपका प्रोडक्ट पैक के डिजाइन हो गया दोस्तों, और प्रोडक्ट रेडी हो गया, क्वालिटी रेडी हो गई। अब आपको किस कंपनी से बनवाना है इस पे देखना है। अब इसके लिए आप गूगल पे जाएंगे, कंपनी जिससे बनवाना है वो कंपनी WHO GMP सर्टिफाइड होनी चाहिए। WHO GMP सर्टिफाइड कंपनी की क्वालिटी बेस्ट आते हैं, इसलिए आप WHO GMP सर्टिफाइड कंपनी से ही बनवाएंगे प्रोडक्ट। अब दोस्तों आपको सर्च करना है। अब आप चलिए गूगल पे चलते हैं। आप गूगल पे गए, गूगल पे जाने के बाद आप वहां टाइप करेंगे WHO GMP फार्मास्यूटिकल थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, तो सारी कंपनियों को डिटेल आपको आ जाएगा स्क्रीन पे। अब उसमें किसी भी कंपनी का जा करके आप क्लिक करिए, उस कंपनी का डिटेल आपको सारा मिल जाएगा। अबाउट, कॉन्टैक्ट वो कंपनी कहाँ है, उसकी पॉलिसी क्या है, वो आपको कितने दिन में देगी, क्या रेट देगी, आप सारा मेल द्वारा भी ले सकते हैं, फोन से भी ले सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं करेंगे, आप पहली बार आप कंपनी विजिट करेंगे। कंपनी विजिट करने के बाद उनके रूल रेगुलेशन जो भी चीज़ें हैं आप वहाँ उनके टर्म कंडीशन समझेंगे, आप अपनी पॉलिसी बताएंगे, इस तरह से हमको प्रोडक्ट चाहिए, हमको इतनी क्वांटिटी में बनवाना है। आपकी क्वांटिटी छोटी बड़ी जैसे रखना हो रख सकते हैं दोस्तों, लेकिन आप क्वांटिटी ज़्यादा बनवाएंगे तो आपको थोड़ा सस्ता पड़ेगा, क्वांटिटी कम बनवाएंगे थोड़ा सा महंगा पड़ेगा। लेकिन अभी आपको क्वांटिटी ज़्यादा नहीं बनवाना है, क्योंकि अभी आप नए हैं, आपको सेल्स की कला सीखना, तो आप बैच छोटी रखेंगे। छोटी क्वांटिटी भले आपको महंगा पड़ेगा लेकिन आपका बेकार नहीं होगा। इसकी एक्सपायरी दोस्तों 2 साल होती है, 18 महीने होती है, तो आप उसमें बेचिएगे, सीखिए, कला सीखिए। तो दोस्तों इस ढंग से आप अपने टर्म कंडीशन बताएंगे, उनके जो भी टर्म कंडीशन होंगे। अब आप इसी तरह से 2-3 कंपनियों को विजिट कर लीजिएगा। जिस कंपनी के सबसे बेटर आपको लगे उसी कंपनी से आप अपना प्रोडक्ट डन कर दीजिएगा। जिस दिन आप डन कर देंगे दोस्तों, उसके 20 से 25 दिन के बाद पहला ऑर्डर आपको बनके आपके रजिस्टर्ड ऑफिस पे आ जाएगा। उसके बाद सेकंड ऑर्डर के लिए आपको 7 से 10 दिन के बाद री ऑर्डर आपका मिल जाएगा। इस तरह से आपका प्रोडक्ट बन के रेडी हो गया। अब आपको इसको मार्केट में सेल करना है। सेल करने के 2 तरीके हैं दोस्तों। एक आप सेल्फ
टीम तैयार करके ऑनलाइन ऑफलाइन आप बेच सकते हैं, जैसे एजेंसी दे करके, डिस्ट्रीब्यूटर बना करके, एमआर रख के, एरिया मैनेजर रख के बेच सकते हैं, या फिर दोस्तों इसको आप खुद बेच सकते हैं कि अभी आप बेचिए। सेल्फ की मार्केट की जो छोटी छोटी तकनीकी है उसको सीखिए। इसको आप ऑनलाइन भी बेच सकते हैं। ऑनलाइन बेचने के लिए बहुत सारी ई कॉमर्स कंपनियां हैं, उस पर आप जा करके लॉग इन करके वहाँ अपने प्रोडक्ट बेचिए। ऑनलाइन प्रोडक्ट कैसे बेचे इसके लिए यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियो पड़ी हुई है, वहाँ से देख के आप ऑनलाइन बेच सकते हैं। अब आपका सेल्फ की कला भी सीख गए, अब आप अपने प्रोडक्ट की ब्रांडिंग भी करना है तो इसके भी बहुत सारे टूल्स हैं, जैसे दोस्तों कैलेंडर, पंपलेट, न्यूज़पेपर, होल्डिंग, इन सब माध्यमों से आप अपने प्रोडक्ट की जितने ब्रांडिंग करेंगे आपका प्रोडक्ट उतने पॉपुलर होगा, उतने आपका प्रोडक्ट बिकेगा। इसमें आपने पहले ही क्वालिटी लेके उतरे हैं। अगर आपका क्वालिटी का प्रोडक्ट है तो दोस्तों आप कभी अपने बिजनेस में फेल नहीं हो सकते हैं। तो बिजनेस दोस्तों मात्र 20,000 रुपए में या 50,000 रुपए में आप जितने में चाहें उतने में शुरू कर सकते हैं। एक चीज़ और, इसमें आपका दोस्तों कुछ लॉस नहीं होगा। जितने में आपने बनवाया है, जब चाहेंगे आप किसी भी मेडिकल वाले को उतने रेट टू रेट में बेच सकते हैं। लेकिन आपने मगर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट डाला है तो उसमें लाखों करोड़ों रुपए जो आपने लगाया है, वहाँ आप नए हैं, वहाँ सीख रहे हैं। अगर वहाँ फ्लॉप होते तो सारी मशीनरी कूड़े के भाव बिकेगी, प्लस आपको बहुत सारे खर्चे वेस्ट चले जाए। इसलिए दोस्तों आप मार्केटेड बाय अपने ब्रांड को लॉन्च करिए, सेल्स की कला सीखिए, आपको जो है बिजनेस ग्रो करने में सहायता मिलेगी। इस तरह से एक प्रोडक्ट से 2, 3, 4 इसी तरह से ऐड करते जाइए। जब आपके पास 10, 15, 20 प्रोडक्ट हो जाए, अब आपको लगता है कि हमको पूरी जानकारी हो गई है, अब हम इस क्षेत्र में फेल नहीं हो सकते, तब अगर आप मैन्युफैक्चरिंग यूनिट डालते हैं तो 1% भी चांस नहीं है आपको फेल होने के। इसलिए इस ढंग से आप अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। दोस्तों उम्मीद करते हैं वीडियो अगर अच्छा लगा दोस्तों अपने यार दोस्तों के साथ शेयर करके उनको भी ये जानकारी पहुंचा दीजिए। ये हमारा आपका परम कर्तव्य है। और दोस्तों चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। इस तरह से हम और अच्छी वीडियो बनाते रहें, आपके पास नोटिफिकेशन पहुँच जाए। इसके लिए नोटिफिकेशन बटन ऑन कर दीजिए। आपने 8 से 10 मिनट का जो अपना अमूल्य समय हमारे साथ शेयर किया, इसके लिए एक बार फिर दोस्तों दिल से थैंक यू, नमस्कार।